हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ एक नई वीडियो के साथ में। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम के अंदर आज हम सबसे पहले बेसिक के बारे में बातें करेंगे, और बेसिक भी ऐसा जो बिल्कुल बिल्कुल लो लेवल का होगा, और हम धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे और इसके बिहाफ पर हम क्वेश्चन लगाएंगे। और उसके बाद में फिर हम शॉर्ट ट्रिक से भी क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से बनते हैं। और इस सेगमेंट के अंदर से, यानी कि बायनोमियल थ्योरम के अंदर से 2 या 3 क्वेश्चंस को हम यूपीटीजीटी के एग्जाम के अंदर देखते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं बायनोमियल थ्योरम को। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक फंडामेंटल कंडीशंस को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्टोरियल को, कि फैक्टोरियल क्या होता है। सपोज दैट कि ये फैक्टोरियल एन है। अगर मैं इसे फैक्टोरियल एन को ओपन अगर करना होगा तो हम कैसे इसको ओपन करेंगे, कैसे ये खुलता है। तो इसका खोलने का तरीका होता है एन। अब इसमें से एक कम, n-1, n-2, n-3, ऐसे हम इसको ओपन करते हैं। मान के चलिए अगर हमारे पास में फैक्टोरियल 4 है, इसे अगर हमें ओपन करना है तो हम क्या लिखेंगे 4। अब एक कम 3, फिर से एक कम 2, फिर से एक कम, तो बना जाएगा। 0 पर नहीं जाना है, ठीक है जी, 0 पर नहीं जाना। ऐसे ही फैक्टोरियल 5 को अगर हम ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल 5 हम जब ओपन करेंगे तो यहाँ आएगा 5, 4 एक कम, 3, 2 और 5। यानी कि जब हम जो क्वांटिटी यहाँ पर होती है उसे लिखने के बाद में इसमें से एक हम कम करते चले जाते हैं और रुक जाते हैं हम कहाँ पर जाकर के, 1 पर जाकर के हम रुक जाते हैं। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। मैं कुछ यहाँ पर फैक्टोरियल की वैल्यू लिखवा देता हूँ जिनको आप डायरेक्टली याद रखना है आपको, कि साहब अगर ये वैल्यू है फैक्टोरियल के अंदर तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू कितनी होगी, तो आपको वो डायरेक्टली याद रखनी है। जैसे सबसे पहले अगर हम फैक्टोरियल 0 की बात कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल बल की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होती है 50-40। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू होती है 40-320। फैक्टोरियल 9 की वैल्यू होती है 362, 880। तो ये कुछ वैल्यू है फैक्टोरियल के अंदर की जिनको आपको डायरेक्टली याद रखना है, जिनसे हम बहुत जल्दी अपनी कैलकुलेशन को निकाल के ले जाएंगे। तो ये डायरेक्टली याद होनी चाहिए, नहीं तो आप इसमें से अगर वैल्यू छोड़ते हैं तो कुछ टाइम आप इसमें अपना कैलकुलेशन में खर्च कर देंगे। मान के चलिए अगर आपको फैक्टोरियल 9 को ओपन करना है तो 9 को ओपन करने में आपको बहुत समय लग जाएगा और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मल्टीपल वगैरह करनी पड़ेगी। तो उस चीज से बचने के लिए हमें लगभग इन सारी वैल्यू को याद करना है। सारी वैल्यू में से लगभग ये तो हम याद हो ही जाती हैं। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी है, 2 होती है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, 120। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है, 720। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी होती है, 50-40। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कितनी होती है, 40-320। फैक्टोरियल 9 की वैल्यू कितनी होती है, 362 और 880। फैक्टोरियल 6 तक तो वैल्यू हमें याद रहती है, लेकिन थोड़ा सा हम आगे की तरफ जब जाते हैं तो यहाँ पे दिक्कत शुरू हो जाती है। तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी होती है, 50-40। जब हम फैक्टोरियल 8 की वैल्यू याद करते हैं तो 50 में से 10 कम 40, और इसे याद रख लो कि 320। अब यहाँ पे कितना है, 320, ये 320 लास्ट में है तो यहाँ पे 362 और 880। तो याद रखने का अपना एक तरीका, मैंने भी ये याद करी है किस तरीके से, तो आप भी इन्हें अपने तरीके से याद करें, लेकिन यहां तक जरूर याद करनी है इन सारी वैल्यूज को, ठीक है जी। एनसीआर के कुछ सूत्र। एनसीआर देखिए जी, एनसीआर के जो सूत्र रहेंगे ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, जिनका यूज हम बाइनोमियल थ्योरम के अंदर तो करते ही करते हैं, लेकिन इसका यूज प्रोबेबिलिटी के अंदर भी होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर इसका यूज होता है। तो ये बिल्कुल याद, या फिर यूं कहें तो ये रटे हुए आपके होने चाहिए तरीके से एकदम। तो एनसीआर का जो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा रहने वाला है वो होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर
और फैक्टोरियल n माइनस आर होता है। यानी कि अगर यहाँ पर 5c3 लिखा हुआ है तो इसको ओपन करने का तरीका इसके अकॉर्डिंग फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 माइनस 3 होगा। इसे हम जब सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगर फैक्टोरियल 5 को हम ओपन करेंगे तो मैंने अभी क्या बताया था, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, 120 होती है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 ही होती है। तो 6 दूनी कितना हो गया, 12। ये कटा इससे कितना आ गया, 10। तो फैक्टोरियल 5 से 3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10 आ गई। ये इसका पहला एक फॉर्मूला रहा। दूसरा, NCA अगर बराबर है NCB के, तो यहाँ पे बस ये देखना कि ये दोनों वैल्यू सेम हो, तब इसमें ये कह सकते हैं कि A इक्वल टू B, या फिर ऐसे भी हम लगा सकते हैं कि A प्लस B इक्वल टू किसके होगा, N के होगा। एक फॉर्मूला हमारा ये बना इसमें। तीसरा फॉर्मूला देखो, NCR अगर है तो इस NCR को हम ये लिख सकते हैं NCN माइनस आर, यानी कि दोनों ही बातें क्या है हमारी, बराबर हैं। यानी कि अगर यहाँ पे 5C3 दे रखा है तो इसको हम 5C2 भी लिख सकते हैं। दोनों की ही वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। जैसे हमने 5C3 की वैल्यू तो अभी निकाल रखी है, कितनी निकाली थी, 10 निकाली थी। 5C3 की वैल्यू कितनी, 10। अगर हमें 5C2 की वैल्यू भी अगर 10 मिली, इसका मतलब दोनों बराबर होंगे। तो हमें क्या करना है, 5C2 की वैल्यू को निकालना है। अब इसे हम इसके ही हिसाब से ओपन करेंगे, तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल कितना, 5 माइनस 2। तो यहाँ पे कितना आएगा, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, चलो भी एक बार इसे लिख देते हैं। और फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल कितना, 3। फैक्टोरियल 5 मतलब कितना, 120, और ये 2 और ये कितना, 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया, 10। तो 10 आ गया ये, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 10 आ रही है। 5C2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 10 आ रही है। यानी कि दोनों ही चीजें आपस में कैसी है, एक दूसरे के बराबर होती है। अब देखो इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, उस फायदे की जरा बात कर लेते हैं। जैसे मैं 5C3 की वैल्यू को सोल्व करके मैंने ये लिखा 10, मैं इतना काम ना करके अगर इसे इस फॉर्मूले का यूज करके सोल्व करता हूं तो बहुत जल्दी ये सोल्व होगा। कैसे, मान के चलो हमारे पास में 7C4 है, तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम इस वाले फॉर्मूले का हम जब यूज करेंगे तो हम यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। तो छोटी संख्या हम कैसे बनाएंगे, जब हम 7 में से, यानी कि जो भी संख्या यहाँ पर होगी उसमें से इसे क्वांटिटी घटा कर देखेंगे। घटाने के बाद में अगर इससे छोटा मिल रहा है तो इस वाले फॉर्मूले का यूज हो रहा है, इससे छोटा अगर मिल रहा है तो उसे लिखो, फिर ओपन करने का तरीका देख लेंगे। जैसे 7C4 में से अगर हम 4 को 7 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 2 की क्या है, इससे छोटा है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा ये समझ लो जरा, यानी कि 7C3 को हम कैसे ओपन करेंगे, 7 यहाँ कितना है, 3 है, तो इसे 3 बार पीछे की तरफ ओपन कर देंगे। तो 7, 6 और कितना, 5, और इसे फैक्टोरियल 3 की तरफ ओपन करेंगे, 3, 2 और 1 करके। 3 दूनी कितना हो गया, 6, 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया, 35 आ गया। एक बार इसे जरा और देख लो भाई, 7C4 अगर है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस अगर छोटा आता है 4 से तो हम इसे उसी में कन्वर्ट करके लिख देंगे फिर छोटे वाले के लिए। और फिर से ओपन करने का तरीका क्या होगा, जितनी क्वांटिटी यहाँ पे मान लो 3 है यहाँ पे, तो 7 को हम 3 बार खोलेंगे पीछे की तरफ लेके जाते हुए, 7, 6, 5, 1, 2, 3, 3 बार खुल गया। अब ये फैक्टोरियल 3 की तरह ही काम करता है, तो 3, 2, 1। एक और एग्जाम्पल देख लो, 8C5 अगर है यहाँ पे तो पहले इनका डिफरेंस करो, तो डिफरेंस कितना आएगा, 4, जो 5 से कम तो हम लिख देंगे इसे। अब 8 को हम कितनी बार खोलेंगे, 4 बार खोलेंगे, 8, 7, 6 और 5, और ये फैक्टोरियल 4 है, 4, 3, 2 और 1, ऐसे से ओपन कर लेंगे। अब इसे कैंसिल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 4 दूनी 8 से कैंसिल हो गया, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, 5 दूनी 10 और 10 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 70 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। फोर्थ फॉर्मूला, NCR है और NCR माइनस 1 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n में से इसे घटा दिया
और ये वाला r ऐसे ही आ जाएगा। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसके अंदर है एक्सपेंशन फॉर्मूला। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, इसको मैं क्या करना है, एक्सपेंड करना है, यानी कि खोलना है इसको। तो कैसे इसको हम ओपन करते हैं, x प्लस ए की पावर n है, तो n c 0 और यहाँ पे x की पावर कितना n प्लस n c 1, इसकी पावर में से एक कम, अब a आना स्टार्ट हो जाएगा, a की पावर कितनी बन जाएगी 1, n c 2 x की पावर n माइनस 2 और a की पावर कितना 2, ऐसे ही एंड सोनी चलता रहता है हमारा फॉर्मूला। फिर हम इसे जब ओपन करेंगे तो दोनों के टर्म्स तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो ये बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन बस इसके साइन चेंज हो जाते हैं, पहला प्लस का दूसरा माइनस का हो जाता है। ये प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 एक स्क्वायर n जोन। तो ये इसमें एक्सपेंशन का क्या है तरीका है। अब हम बात करेंगे जनरल टर्म की। जनरल टर्म को थोड़ा समझ लेते हैं पहले। मुझसे अगर कोई ये कहे कि भी इसमें से 10वें नंबर का जो है टर्म बताओ कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसे पूरे को ओपन करूंगा और ओपन करने के बाद में इसे देखूंगा कि 10वें नंबर पे कौन सा टर्म आ रहा है, वही मेरा क्या होगा आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर हम ओपन ना करें और ऐसे इसका अगर पता लगाएं, तो उसका पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं जनरल टर्म का। और जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, जब हम इसे निकालते हैं तो टी आर प्लस 1 इक्वल में एनसीआर, जो यहां पर x है इसकी पावर n माइनस आर, जो यहां का टर्म है इसकी पावर a की पावर मतलब कितना r जाएगा। यही हमारा कहलाता है जनरल टर्म। और ये क्या होता है हमारे पास टी आर प्लस 1 पद होता है, यानी कि ये पद बताता है हमको कि आप ये वाला पद निकालना है हमें या फिर ये वाला पद हमें निकालना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहां ले लें x प्लस 1 का होल पावर 12 और हमसे इसमें निकलवाने के लिए कहे कि साहब इसमें से 9वां पद निकालो, तो 9वां पद होगा कितना, तो निकालते 9वां पद हम। T9 को सबसे पहले हम इस वाली फॉर्मेशन में लिखेंगे, यहाँ तो 9 है लेकिन हमें क्या लिखना है, इसको 8 प्लस 1 करके लिखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है r प्लस 1 चाहिए होता है, तो हमारे पास था क्या 9, तो 9 को हमने किस में कन्वर्ट किया 8 प्लस 1 में किया। अब ये जो 8 होगा ये क्या बनेगा हमारा r बन जाएगा। ठीक है, इसमें x रहेगा और a कितना है 1 है और 12 क्या है n है। अब इस वाले फॉर्मूले का इसमें यूज कर लेंगे हम, तो इस फॉर्मूले का हम जब यूज करेंगे तो NCR n की वैल्यू कितनी है 12, फिर C R की वैल्यू कितनी है हमारी इसमें 8 है, फिर x की पावर n माइनस आर, x की वैल्यू कितनी है x ही है, n माइनस आर, n कितना है 12, r कितना है हमारा 8 है, फिर क्या था a की वैल्यू कितनी है 1 और पावर कितनी इसकी r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8 है। तो अब 1 की पावर कितनी हो तो वो तो 1 ही आ जाता है, तो बचा कितना हमारे पास ये बचा, यानी कि यहाँ पे 12C 8 और x की पावर कितनी बची हमारी 4 बची। इसको सोल्व कर लेंगे हम आसानी से और हमारे पास क्या जाएगा जनरल टर्म आ जाएगा। इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, पहले तो हम इनका डिफरेंस कर लेंगे भाई, जब 12 में से 8 हम घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4 बचेगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 12C 4 लिख सकते हैं और x की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि अब इसे हम 12 को 4 बार खोलेंगे पीछे की तरफ ले आकर के 12 11 10 और 9 और इस 4 को हम 4 बार मतलब फैक्टोरियल 4 करके खोलेंगे 4 3 2 और 1 और x की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 से कितना हो गया 12, 2 से 10 कितनी बार कटा 5 बार, 9 पंजे कितना हो गया 45, गुणा कितना 11 और गुणा में कितना x की घात 4, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 चौक 44 और 5 कितना हो गया 49 हो गया। तो ये इसका क्या आया 9वां पद निकल करके आया इसका। तो ऐसे हम क्या करेंगे पूरे को ओपन ना करके इस तरह से जनरल टर्म के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चाहे वो 9वां पद पूछे चाहे 10वां पद पूछे कोई सा भी पद पूछे इसके अंदर। हम डिस्कस करते हैं एक और टॉपिक। इसमें टॉपिक का हमारा ये है कि जब भी हमें इस तरह की कोई ब्रैकेट देगा या एक्सपेंशन देगा और इसका हमसे प्रसार करवाए और उस प्रसार में हमसे पूछे कि x की पावर m का क्या गुणांक होगा या x से कौन सा पद इसमें ऐसा होगा जो स्वतंत्र होगा यानी कि जिसमें x नहीं आए, तो
इनको निकालने का मैं शॉर्ट मेथड आपको समझाऊंगा, देखो कितनी जल्दी हम इनको कर पाएंगे। जब भी हमसे x की घात m का गुणांक पूछे तो हमें सबसे पहले ये x की पावर x से स्वतंत्र पद पूछे तो हमें सबसे पहले निकालनी है वैल्यू किसकी, r की। r की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे r बराबर, बस ध्यान रखना कंडीशन ऐसी रखी होनी चाहिए हमारे पास। तो r बराबर क्या होता है, n अल्फा, यानी कि यहाँ जो अल्फा है और यहाँ जो n है इनकी मल्टीप्लाई, माइनस m बीटा, यानी कि जो भी गुणांक पूछे जिसकी घात का भी उसकी यहाँ पे, और यहाँ पे वाले x है मल्टीप्लाई इसकी बटे में अल्फा प्लस बीटा। दूसरा, अगर हमसे पूछे कि x है स्वतंत्र पद तो ये x की वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ पे 0, अभी तो स्वतंत्र बनेगा। तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी बनेगी, जब m की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे तो ये वाला पद क्या खत्म, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास n अल्फा और बटे में कितना अल्फा प्लस बीटा बचेगा। तो हमें क्या करना है, इनके पदों को निकालने के लिए कि x की घात m का गुणांक या x से स्वतंत्र पद अगर हमें निकालना है तो हमें r की वैल्यू पता होनी चाहिए जल्दी से जल्दी एकदम। तो r की वैल्यू जल्दी से जल्दी निकालने के लिए हमें ये काम इसमें करना पड़ेगा। इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि हमने बताया था कि अगर x की घात m का गुणांक है तो फॉर्मूला r के लिए ये लगेगा, और अगर x से स्वतंत्र पद देखना तो r के लिए फॉर्मूला ये लगेगा। तो सबसे पहले हमें इस वाले क्वेश्चन को करना है। इसमें ये कहा गया कि x की घात 15 का गुणांक निकालो, तो r निकालना, हम r अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 की इससे गुणा, तो 2 गुणा 15 माइनस 15 की यहाँ पे जो पावर होगी x की उससे गुणा, 15 गुणा 1, और बड़े में कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये प्लस ये 2 प्लस 1, तो 15 दूनी कितना हो गया 30, माइनस के 15 बटे में कितना है 3, बचा कितना, घट करके 15 बचेगा, बटे में 3, 3 से काटेंगे 15 को कितनी बार कट गया 5 बार, तो 5 आ गया। यानी कि हमें क्या निकालना, जो 5वां पद होगा वो इसमें x की घात 15 का गुणांक रहेगा। यानी कि हमें क्या करके निकालना है, टी आर प्लस बन करके निकालना होता है। तो अब हम इस t5 को कैसे करेंगे, 4 प्लस बन करके निकाल लेंगे। बाकी तो हमने तो बताया जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, बस आंसर हमारा यहाँ से लग जाएगा। और अगर हमें इसमें x से स्वतंत्र पद देखना है तो r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, और r की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो r की वैल्यू कैसे निकल के आएगी हमारी, इसकी इससे गुणा, 2 गुणा 15 और बटे में 2 प्लस 1, तो 2 गुणा 15 बटे में कितना 3, 3 से कितनी बार कट गए 5 बार, तो कितना आ गया 5 दूनी 10। तो ये जो x से स्वतंत्र पद इसमें बनेगा वो कौन सा बनेगा, 10वां बनेगा। ठीक है जी। तो इस तरह से बहुत ही जल्दी हम r की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन जरूर इसके बारे में बताइए, और आगे भी मैं ऐसी वीडियो लेकर के आता रहूं तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।